अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस। पॉइंट कौन से टर्म्स, किस टर्म्स के ऊपर हम बात करेंगे? इंटीरियर मोनोलॉग के ऊपर और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के। इंटीरियर का मतलब क्या होगा कि इंसान अपने जहन के अंदर कोई बात, जैसे अपने अंदर कोई बात सोचता है, उसकी अपने इमोशंस हैं, उसके अपने ख़यालात हैं, वो अपने आइडियाज़ हैं और उस आइडियाज़ को वो अपने अंदर सोच रहा होता है। अब जब अगर सपोज़ हम ये देख लें कि अगर अब मैं अपने ख़यालात के अंदर कुछ सोचता हूँ और जब मैं सोचता हूँ तो ज़ाहिर है किसी जो सेकंड पर्सन बैठा है या थर्ड पर्सन बैठा है उसको तो नहीं पता मैं क्या सोच रहा हूँ, तो उसके ख़यालात बाहर आएंगे कैसे, ये एक क्वेश्चन है और इसी के ऊपर ही हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले थोड़ी सी लिटरल फॉर्म के अंदर आपके सामने एक कंटेंट रख देता हूँ कि बेसिकली ये क्या चीज़ है। ये एक सेल्फ थाट है और वाइल इनकॉन्शियस, यानी ये नहीं कि बंदा एक अनकॉन्शियस हो और उसकी सेल्फ थाट आ रही हो और उसको ख्वाब आ रहे हो तो हम उसको कहें कि इंटीरियर मोनोलॉग है, नहीं, सेल्फ थाट वाइल इनकॉन्शियस। अच्छा, अब सेकंड इसके अंदर पॉइंट ये है कि नैरेटिव टेक्निक्स दैट exhibits the thoughts passing through the minds of the protagonist or any person। अच्छा जी, अब हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि ये जो हमारे सामने आ रहा है कि भाई अगर ये सेल्फ थाट है तो भाई किसी बंदे को कैसे पता चलेगा। तो मैं दो चीज़ों का इजहार आपके सामने कर देता हूँ। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है इसकी कि डायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग और एक है इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग। जो डायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग है डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर मैं एक सेंटेंस बोलूँगा और आपको वहाँ से समझ आएगी। डायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग ये है कि जो बंदा सोच रहा है वही कोई रिटन फॉर्म के अंदर बात कर दे। सपोज़ मैंने एक सेंटेंस सोचा है, यानी एक मेरा कोई आइडिया था और मैं उसको किस तरीके से डायरेक्टली बयान करूँगा, आई विल सी यू, आई थॉट। तो ये वो सेंटेंस है जिसके अंदर डायरेक्ट जो इंटीरियर मोनोलॉग की एक एग्जांपल हमारे सामने आ रही है। तो अब जो इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग है, जिसका इजहार या जिसका इस्तेमाल वर्जीनिया वुल्फ ने अपने नावल के अंदर भी किया है, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल जिसके अंदर आया है, तो उसका जो नावल है वो टू द लाइट हाउस के अंदर उसने इनडायरेक्ट जो इंटीरियर मोनोलॉग है और डायरेक्ट, ये दोनों का इस्तेमाल उसने वहाँ पे किया है। तो इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग क्या चीज़ आएगी जी? इसके अंदर वो यूँ कहेगा कि आई विल, अब देखिए उसी सेंटेंस को मैं किस तरीके से मोल्ड करता हूँ। आई विल सी यू, ही थॉट। अब ये जो ही है वो बेसिकली वही पर्सन है जो कि वो जो सोच रहा है, यानी उसी के ज़हन को, उसके चेहरे को देख के, उसके ज़हन को पढ़ के उसके ख़यालात का इज़हार कोई बंदा करता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये जो है ये इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग है। तो अब ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग, मसलन इस वक्त अगर मैं कुछ बात सोचता हूँ ना, तो मैं मुंह से नहीं बोलूँगा, मैं अपना मुंह से नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे ख़यालात, जिस तरह अगर बंदा कोई मूवी देख रहा है और वो बिल्कुल खामोश रहता है, लेकिन उसी की आवाज़ के अंदर जो है ना उसके ख़यालात जो है ना वो ऑडियंस सुन ले, वो ख़ुद ना बोले। सिलिलिक्वी के अंदर क्या है कि वो ख़ुद बोलता है और ऑडियंस सुनती है और बाकी करैक्टर नहीं सुन रहे होते। लेकिन इंटीरियर मोनोलॉग के अंदर वो ख़ुद खामोश रहता है और उसके ख़यालात उसी की ज़बान में माइक के ऊपर या किसी भी ऑडिबल टेक्निक के ऊपर या इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वो सुना दिए जाते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि इंटीरियर मोनोलॉग, यानी कि ऑडियंस ये समझती है कि व्हाट द करेक्टर इज़ थिंकिंग राइट नाउ। तो अब आपको उम्मीद समझ आ रही होगी कि इंटीरियर मोनोलॉग क्या है। अब जो इसके अंदर एक और भी ये चीज़ है, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के इंटीरियर मोनोलॉग का ये भी है कि वो जो फ़िक्रे निकल रहे होते हैं, जो प्रोनाउंस हो रहे होते हैं, जो वो बिल्कुल एक कम्पैक्ट या एक फुल फ्लेज सेंटेंसेस होते हैं। उसके अंदर कोई एरर नहीं आता, उसके अंदर कोई ये नहीं होता कि भाई छोटे छोटे वर्ड्स आ रहे हैं या कोई फ्रेजेस आ रहे हैं, जैसे इंसान स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर एज़ कम्पेयर टू सोच रहा होता है, तो उसके अंदर कभी सोच किधर चली जाती है, कभी सोच नहीं, एक लिंक के साथ एक सोच आ रही होती है और आइडिया आज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या चीज़ है, बिल्कुल ये भी इंटीरियर मोनोलॉग की ही तरह है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना आ रहा होता है कि मैं आपके सामने एक लाइनें दो पढ़ लेता हूँ तो आपको समझ आएगी। इट ट्राइज़ टू कैप्चर द थॉट प्रोसेस, tries to capture the thought process
اٹ ممکس دا نان لینئر وے آف برین ورک. یعنی جو انسان کا دماغ کام کرتا ہے نا وہ کسی لینئر وے سے نہیں کرتا. کبھی کوئی سوچ انسان کے ذہن میں آتی ہے اسی وقت دوسرے لمحے ایک سیکنڈ تھاٹ اس کے اندر آ جاتی ہے, پھر تھرڈ تھاٹ آ جاتی ہے, پھر وہ پہلی تھاٹ کے اندر چلا جاتا ہے. تو جیسا انسان کا دماغ ایک کروڈ فارم کے اندر سوچتا ہے اسی کو ہی اگر کوئی رائٹر باہر لے کے آ جائے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اسٹریم آف کانشیسنیس ہے, بالکل جس طرح ٹو دا لائٹ ہاؤس کے اندر جو ورجینیا وولف نے بڑے ہی اچھے انداز میں اسٹریم آف کانشیسنس ٹیکنیک کو استعمال کیا. اب اس کے اندر اور بھی مختلف پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اٹ ہیز ریپیٹیشنز. اس کے اندر بار بار ایک چیز آ رہی ہوتی ہے کہ انسان بار بار ایک پوائنٹ سوچ رہا ہوتا ہے. سینسری آبزرویشنز ہیں, ان سے وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ سوچ بھی رہا ہوتا ہے. اور اسٹرینج پنکچویشنز بھی آتی ہیں, یعنی پنکچویشنز کا باقاعدہ ایک جس طرح ایک پنکچویشن کا ایک فارمیٹ ہے, باقاعدہ ایک رول ہے, اس رول کے تحت جس طرح کاما کہاں پہ لگانا ہے, سیمی کاما, یعنی اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہے. ایک عجیب قسم کی پنکچویشن ہوتی ہے, جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ عجیب, اگر ہم اس کو ایسے لکھیں تو انسان کو اس کا جو ایک فلو ہے وہ وہاں پہ نظر نہیں آتا. تو امید ہے